आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर, गुंबदों का शहर बीजापुर। तो इस बीजापुर शहर को देखने के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सैलानी आते हैं। इस खूबसूरत शहर का नज़ारा करने के लिए सबसे पहले सैलानी जो टूरिस्ट हैं इसी बीजापुर के सेंट्रल बस स्टैंड में आते हैं। यहाँ से वो बीजापुर की खूबसूरती को देखने के लिए निकलते हैं। ये सोचकर निकलते हैं कि बीजापुर शहर इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत इमारत यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके जहन में ये भी ख़याल आता है कि बीजापुर शहर कितना खूबसूरत होगा, यहाँ के रास्ते कितने खूबसूरत होंगे, यहाँ की जो है हर चीज़ कितनी खूबसूरत होगी। वो अपने जहन में एक अंदाज़ा लेकर सैलानी इसी बस स्टैंड से बीजापुर का नज़ारा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जितना शहर खूबसूरत है, जितना यहाँ के इमारत खूबसूरत हैं, रास्ते उतने ही बदहाल हैं। तो हमने कई जगहों की आपको रिपोर्टिंग की, कई रास्तों के आपको हमने रिपोर्ट बताई कि कई रास्ते बदहाल हैं, गड्ढों से भरे। नज़ारा करेंगे तो ये बस स्टैंड के जो दाहिनी तरफ है, यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक जोड़ गुम्बद हज़रत अब्दुल रज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मज़ार मुबारक है, जहाँ रोज़ाना कई सैलानी, कई चाहने वाले, कई अक़ीदतमंद, कई ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं। लेकिन दरगाह जाने से पहले वो किस तरह कशमकश करते हुए दरगाह पहुँचते हैं और आगे मीनाक्षी चौक को जाते हैं, ताज बौली को जाते हैं, अल-अमीन मेडिकल हॉस्पिटल तक। यही जो है वहाँ पर हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर ठहरा हूँ अब्दुल रज़ाक़ दरगाह के जोड़ गुम्बद के बिल्कुल सामने बाजू में ठहरा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खूबसूरत शहर है, और खूबसूरत शहर में इस रास्तों का आप हाल देख सकते हैं कि किस कशमकश में यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है और इतने बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। जब पानी आता है तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु इसी गड्ढे को पार करते हुए इसी रास्ते से जो है जोड़ गुम्बद दरगाह में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, वहाँ पर जाते हैं। तो श्रद्धालु अपने लिए दुआ मांगे या प्रशासन के लिए दुआ मांगे कि ये जो गड्ढे हैं इससे काफ़ी परेशानी का हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कशमकश में यहाँ पर जो है इस रास्ते से निकला जा रहा है। और ऐसे तमाम जो रास्ते हैं शहर में, इन रास्तों का, सभी रास्तों का यही हाल है। अब यहाँ से इस राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिक बौली जिसे हम कहते हैं, ताज बौली, जो सैलानी वहाँ पर जाते हैं तो ये पूरा रास्ता जो है इसी तरह गड्ढों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ताज बौली का रास्ता है, और ये मेन जो गड्ढे हैं, जो आप नज़र के टीके जिसे हम कहेंगे या गड्ढे कहेंगे या क्या कहेंगे, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा गोल गुम्बद कहीं पे दिखाओ, जैसा ऐसा सिद्धेश्वर मंदिर कहीं पे हो तो दिखाओ ऐसी बड़ी। ऐसे गांव के अंदर ऐसे रोड है क्या? खाली कोरोना के वास्ते से दुनिया है बनी। ये रोड पानी तो हमारे को पड़ रहे लोग यहाँ, लोग घर छोड़ घर दिखाओ, बंद करे तो दिखाओ वहाँ कैमरा फिराओ जी उधर। लोग ये तकलीफ सी होती है, हमारे को बचना चाहिए, हमारे को कहीं लोग चाहिए क्या करना है, पानी की सब सी हो। तो ये पानी ऐसा जमीन नल आया 24 घंटे, ऐसा नल ऐसे जमीन उड़ती, पानी उड़ता नहीं, पहले जमीन उड़ती। जमीन क्या करना, मार के देखो कैसा हो रहा है इधर। ऐसा दुनिया का अच्छा देश है। तो भाई मतलब जा रहा हमारे
थोड़ा इसी खराब सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? ಏನು ರಿಪೇರಿನೇ ಮಾಡುವಾರ್ರಿ ಅವ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಪೈಪ್ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಏ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. उसमें एक बुढ़ा पड़ता था, रोड खराब है, बहुत दिन है रोड खराब हो जब बनती यहाँ पर पानी रुकता है तो कहाँ गड्ढा है कहाँ रोड है आपको मालूम नहीं? है, मालूम ही नहीं होता, पढ़ते हैं क्या बोल नहीं सकते। पैसेंजर आप 2 जने पड़ते थे मेरे ऑटो में, परसों दिन 2 जने। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे शहर बिजापुर में सबसे पहले हर मुसलमान परेशान है इस दुनिया के अंदर, और कोरोना की वजह से तो बहुत गरीब और मुसलमान परेशान है, आदमी में परेशान है। और रात खाना का तो कैसा खाना, हमारे ऑटो वाले भाई सुबह से लेकर शाम तक राबे तो भी हमारे 200 पगार नहीं हो रही, और वैसे में रास्ते भी सही नहीं हैं, और ज़मीना उनके कैसे हैं। आज हमें गैरेज में बताने गए तो 2000-3000 रुपये इंजन का काम निकलता। आज हम घर को क्या देना और हमारे बच्चों को क्या खिलाना। और हमारा ये रोड देखो कैसा है, रोड देखो कैसा। हाँ, हमारे मुसलमानों की इब्तिदा है। ರೋಡ್ ಪೂರಾ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್, ಗಾಡಿ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗವಲ್ದು, ಪೂರಾ ತೆಗ್ಗದಾವ ಸರ್, ಪಾಠ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಲಾತಾವ. ಇದೇ ರೂಟ್ನಾಗ ತಿರ್ಗಾಡಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ತೀವಿ. दुनिया का कैसा छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये गंदगी देखो, ये रोड़ा की हालत देखो कैसा। बोलो अभी ऐसा कर रही ये है नहीं का तो भी इतना एक 6-7 महीने के ऊपर देखो ऐसी हालत हो गई खड्डाओं को। छोड़ के बोले हाँ, और ये तो सर देखो, ये है नहीं 2 साल से ऐसा पड़े है। 2 साल से ऐसा पड़े। ये 24 घंटे का नल और ये BSNL का ये कनेक्शन किया है नहीं, ऐसा खुद को ऐसा छोड़ गए। और कल नल आता सर, नल आने के बाद यहाँ पूरा पानी फैलता, ये पानी पूरा राड़ा होता और कितने के 2 व्हीलर वाले गिरते हैं यहाँ। ये बहुत बार कंप्लेंट भी कराई, म्यूनसिपालिटी को भी कराई, DC साहब को भी बोला, 24 घंटे नल वालों को भी बोला, कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा। पूरा पानी भरा तो भी खड्डा कहाँ है कि नहीं मालूम नहीं पड़ता। तो हमने बस स्टैंड से होते हुए जोड़ गुम्बद, और जोड़ गुम्बद में एक बहुत बड़ा गड्ढा जो सेंट्रल में पड़ा है वहाँ के हालात को बताए, और वहाँ से सीधा हमने आपको पूरा रास्ता ऐतिहासिक बौली ताज बौली तक का रास्ता हमने आपको बताया, किस तरह का ये रास्ता है, कैसा ये रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। और इसी रास्ते से जितने भी सैलानी आते हैं बीजापुर को देखने के लिए वो ताज बौली ज़रूर आते हैं। तो वही रास्ते से होकर हमने भी ताज बौली तक पहुँचे हैं। तो ताज बौली का ये आने वाला ये जो रास्ता आपने देखा, किस तरह यहाँ से जो है KSRTC के बसेस भी यहाँ से घूमते हैं और तमाम टूरिस्ट भी यहाँ से घूमते हैं, और कई लोग यहाँ से ही घूमते हैं। और यहाँ से सीधा जो रास्ता जो है शिवाजी सर्कल तक जाता है, और शिवाजी सर्कल से रास्ता जो है
अलमीन हॉस्पिटल तक जाता है, सिविल हॉस्पिटल तक जाता है। तो यही वो रास्ते के हालात हम आपको बता रहे हैं कि ऐतिहासिक नगर में ये कैसे रास्तों की हालात है। प्रशासन कब जागेगा, प्रशासन कब ये इन रास्तों की मरम्मत करके आने वाले सैलानियों को खुश करेगा, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने कर रही है बीजापुर की जनता। तो मैं यहाँ पर ठहरा हूँ अब्दुल रज़ाक दरगाह के जोड़ गुम्बज के बिल्कुल सामने बाजू में ठहरा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खूबसूरत शहर है और खूबसूरत शहर में इस रास्तों का आप हाल देख सकते हैं कि किस कश्मकश में यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है और इतने बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। जब पानी आता है तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु इसी गड्ढे को पार करते हुए इसी रास्ते से जो है जोड़ गुम्बद दरगाह में जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है वहाँ पर जाते हैं। तो श्रद्धालु अपने लिए दुआ मांगे या प्रशासन के लिए दुआ मांगे कि ये जो गड्ढे हैं इससे काफ़ी परेशानी का हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कश्मकश में यहाँ पर जो है इस रास्ते से निकला जा रहा है। और ऐसे तमाम जो रास्ते हैं शहर में, इन रास्तों का, सभी रास्तों का यही हाल है। अब यहाँ से इस राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिक बौली जिसे हम कहते हैं, ताज बौली, जो सैलानी वहाँ पर जाते हैं तो ये पूरा रास्ता जो है इसी तरह गड्ढों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ताज बौली का रास्ता है और ये मेन जो गड्ढे हैं, जो आप नज़र के टीके जिसे हम कहेंगे या गड्ढे कहेंगे या क्या कहेंगे, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
बीजापुर शहर का जो ये हार्ट ऑफ सिटी जिसे हम कहेंगे, ये मीनाक्षी चौक है और ये ताज बौली का रास्ता है और इधर बाजू जो है मेरे पीछे बस स्टैंड को जाने का ये रास्ता है। तो यहाँ के गड्ढे आप देख रहे हैं, ये गड्ढे नहीं कहेंगे बल्कि एक, अगर यहाँ पर पानी आता है जो रोज़ाना नल का पानी आता है उस वक्त तो यहाँ पर जो है पूरा जैसे हम तालाब की तरह यहाँ पर बढ़ जाता है और कई तो भी यहाँ पर होकर गिरते हैं और मानो कि इंसान की ज़िंदगी में एक कशमकश जो होती है वो रास्ता चलते वक्त होती है। यानी इंसान के जहन में जब इंसान घर से निकलता है तो उसे रोज़ी का टेंशन होता है और उसके बाद उसे घर पहुंचने की टेंशन होती है और इन तमाम टेंशनों में उसे एक और स्पेशल टेंशन कहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को बचाकर घर तक सही सलामत पहुँचे। यही उसकी एक सबसे बड़ी टेंशन होती है। यहाँ के रास्तों पर यहाँ के रास्तों पर जब नज़र पड़ती है तो आइए यहाँ के निवासियों से ही बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माजरा। क्या रोज एक 8-10 लोग इधर मर जाते हैं, पड़ते हैं गाड़ी के ऊपर से, टू व्हीलर पर डेली 4-5 हाँ इंफॉर्मेशन दिए, डीसी को समझाए, सब जगह समझाए, म्यूनसिपलिटी समझाए, सब समझाए, कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं इधर। और बीजापुर की हालत ही ख़राब हो गई। ये यहाँ नहीं है, पूरे बीजापुर के रोड ख़त्म हो गए, सब क्या भी नहीं है, देख रहे नहीं, ना MLA देखा, कोई भी नहीं देख रहे यहाँ। 24 घंटे का पानी फुल 24 घंटे का कि जाने जगह नहीं रहता, वहाँ पानी ठहरा रहता है इधर। गाड़ी धंधे वाले पानी आए तो पूरा फुटा है इधर 24 घंटे का। आज ही पानी नहीं है दिखने के लिए, आज घंटे पानी रहता है। ये कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा आगे पर्सनल करके ये काम का सुधारने की कोशिश करें। 28 साल से गाइड करता हूँ सर। मैं जुम्मा मस्जिद दरगाह के सीधा जोड़ डुमर दरगाह होता सर। जोड़ डुमर से ताबरी जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होती है। टूरिस्ट जो आने वाले टूरिस्ट हम पर बीजापुर को नाम रख रहे कि कैसे रास्ते है, कैसे रोड है, कैसा ये है, या आंधे जैसे लोगों को बहुत दिक्कत है। ये कहती है कितने साल से देख रहा हूँ ये रोड जैसा वैसा रोड है, अब इसका इम्प्रूव नहीं हुआ और रोड भी नहीं बनी। जल्द जल्द ये रोड बनना चाहिए क्योंकि पब्लिक टूरिस्ट को आना जाने में दिक्कत हो रहा है। हर कास्ट के हर मजहब के लोग दरगाह होते हैं, हर मजहब के लोग बाबा को चाहते हैं। हर लोगों को मैं दरगाह दिखाने लाता हूँ बर्स। आते समय लोगों को यहाँ पे आने को तकलीफ होती है। गाड़ी नीचे होती है, टांगा रहता है, घोड़ा गाड़ी आती है, ऑटो रहता है, सबको आता लोगों को तकलीफ परेशान बहुत हो रहे हैं। आप एक गाइड हैं जो 28 साल से सैलानियों को आप शहर बीजापुर के हालात से बताते रहते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो तो इमारत को देखकर खुश होते हैं। जब रास्ते की बात आती है तो क्या कहते हैं? रास्ते बात है तो रास्ते का हर ऑपोजिट नाम रखे जाता है। ऐसा रास्ता रोड का भी नहीं बनते। ये तो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, CMC नगर पालिका महानगर पालिका है, बड़े बड़े MLA MP तो भी इस रोड को ऐसा क्यों बनाए? आने को क्यों दिक्कत कर लोगों को? लोग आने को नको बोलते मेरे को। कोई हादसा हुआ है? हादसा होने के चांसेस है, बड़े खड्डे दिख रहे ना, और हादसे रोज होने वाले नजर आते बड़े खड्डे में। अभी हमारे टूरिस्ट पूछते हैं पानी कितना डोंगा है, कितना गाड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं से हमको टूरिस्ट पूछते हैं सर गाड़ी। तो इनके कहने के मुताबिक और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक ये जो बड़े बड़े गड्ढे जो यहाँ पर मेन रोड पर पड़े हैं, यानी यहाँ पर जो है नल का पाइप भी फूटा हुआ है 24 आवर्स का। तो यहाँ पर 24 घंटे जो है एक लेवल पर पानी यहाँ पर जमा होता है। लेकिन जो सैलानी अक्सर जो सैलानी आते हैं वो टांगे में जो है
बीजापुर का नज़ारा करने निकलते हैं, जब टांग यहाँ से जो है बस स्टैंड से और दरगाह से होते हुए इस साइड जो ताज बोली, ऐतिहासिक ताज बोली है, इसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कई हादसे यहाँ पर जो टांगा, इनके कहने के मुताबिक जो टांगे हैं वो भी पलटी हुआ है और कई सैलानी जो है यहाँ पर आकर अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हैं और प्रशासन पर एक सवाल उठाते हैं कि इतना खूबसूरत शहर और रास्ते की हालत इतनी ख़राब क्यों। ये सवाल कब तक बना रहेगा। ऐतिहासिक नगर, जो ऐतिहासिक नगर है, वर्ल्ड हेरिटेज में जिसका नाम है, और ये सवाल, ये कलंक जो है प्रशासन से कब हटेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपने सुना कि लोगों का क्या रिएक्शन है इन गड्ढों से भरे हुए रास्तों को लेकर। तो यहाँ पर जो है बीजापुर शहर तो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक इमारत से जाने जाने वाला ये शहर है। सैलानी तो खुश होकर आते हैं, लेकिन जाते जाते वो नाराज़गी का इजहार करते जाते हैं। लेकिन प्रशासन पर जनता का ये सवाल कब तक बरकरार रहेगा और प्रशासन कब इन रास्तों की मरम्मत करके शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, OTV न्यूज़ बीजापुर। तो अब हम पहुँचे हुए हैं ताज बोली से होते हुए मीनाक्षी चौक पर। मीनाक्षी चौक ये वो सर्कल है, ये या वो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और कई जो स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चहल पहल यहाँ से होती है। यहाँ से जो है लोग जो है अपने अपने घरों तक पहुँचते हैं और अपने अपने दुकानों तक पहुँचते हैं। तो ये खस्ता हालत पर आइए यहाँ के लोग कितना परेशान हैं, किस तरह परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और रास्ते से वो इन रास्तों पर वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से जाने। तो सबको पता है कि हालत डे बाई डे पूरे मस्त होती जा रहे हैं। बीजापुर में कोई ऐसी रोड नहीं है कि सिर्फ साफ़ सुथरी रोड है। देखने में आता है कहीं जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो पानी का, बारिश का पानी रुका हुआ, गार्बेज रहता हुआ है। और ये रिक्वेस्ट है कि ये एस्पेक्ट पे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल MLA साहब हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके ये पहले फुर्सत में अर्ली एज पॉसिबल ये काम करना ज़रूरी है। क्योंकि उसके अलावा भी बीजापुर हमारा एक मॉन्यूमेंट्स है, ये ओल्ड हेरिटेज माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड के पूरे टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। ये शर्म की बात है कि पूरे ये विजिटर जाते समय हमारे बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन करके जाते हैं। इसके बावजूद भी ये बहुत शर्म की बात है। हमारा बहुत शर्म, गिल्टी फील होता कि हमारा एक ओल्ड मॉन्यूमेंट से बहुत सारे इमारतें हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा नाम है बीजापुर का। अभी रोड की ऐसी कंडीशन है, बोले तो फिर आगे क्या है। रियाज अहमद। बोलने का क्या है, बोले तो थोड़ा रोड अगर साफ़ सुथरा रहता है, अगर ठीक रहता है, तो यहाँ मेन पेशेंट एरिया है, उनको तकलीफ थोड़ा कम होती है। और जो स्टूडेंट एरिया है, यहाँ मेन ट्रांसपोर्ट होता रहता है और पब्लिक बहुत ये रहता है कि ऐसे इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहते हैं। अगर रोड अगर अच्छा रहा तो सबको हेल्प होता है। मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इन सब मैटर में लुकअप्टर करना चाहिए। ऐसे मेन रोड को अगर वो ऐसे छोड़ देंगे तो ये सबको तकलीफ होता है। आपका नाम? रवि पवार। सर आप क्या कहेंगे इन रास्तों के बारे में? तो सर ये बीजापुर की सिटी MLA है ही क्या नहीं है कि मालूम नहीं। अब यहाँ रोड की हालत तो देखिए तो बहुत ख़राब है और ऐसो बुढ़े लोग
और उसमें बच्चे जो चलते रहते हैं फिरते रहते हैं, उनको बहुत सी तकलीफ है। तो रोड की हालत तो क्या है, बहुत ख़राब है। वो अगर धूल जो है, मट्टी धूल से भी लोग बीमार पड़ने लगे हैं। और ऐसो कम से कम 1 बरस 1.5 बरस के ऊपर हुआ है। तो इतनी हालत यहाँ खराब है, तो प्रशासन वाले आपको देखने तैयार नहीं। क्या सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश। तो आपने सुना कि लोगों का क्या रिएक्शन है इन गड्ढों से भरे हुए रास्तों को लेकर। तो यहाँ पर जो है बीजापुर शहर तो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक इमारत से जाने जाने वाला ये शहर है। सैलानी तो खुश होकर आते हैं, लेकिन जाते जाते वो नाराज़गी का इजहार करते जाते हैं। लेकिन प्रशासन पर जनता का ये सवाल कब तक बरकरार रहेगा और प्रशासन कब इन रास्तों की मरम्मत करके शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, OTV न्यूज़, बीजापुर।